हाय गाइस, वेलकम टू बिहार बोर्ड कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 ईपीएस का चैप्टर 8 फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड। आंसर है ऑप्शन सी, बोथ एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ माइंड। क्वेश्चन सेकंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज समरी ऑफ। आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन थर्ड, पे बैक पीरियड डील्स विथ। Option B, period required for cost of investment recovery. Question 4, techno-economic analysis deals with. Option B, demand potential. Question 5, input analysis deals with. Option D, resource requirement. Question 6, DPR is a. Option B, action plan. Question 7, money spent on the preparation of project is. Option A, investment. Question 8, aspect of project evaluation is. Option D, all of these. Question 9, project is prepared. Option D, by all of these. अब हम लोग शॉर्ट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, वाई द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज इसेंशियल। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी क्यों है? आंसर है, project report is the summary of facts, information and analysis about the proposed project which is going to start. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में समरी होता है प्रोजेक्ट के फैक्ट्स के बारे में, उसका इंफॉर्मेशन होता है और उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस होता है जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। इट इज ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर फिक्सिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन एंड प्लानिंग अबाउट एनी प्रोजेक्ट विच गिव डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रपोज्ड प्लान। ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, उसका वैल्यूएशन, उसका प्लानिंग, सारा चीज मेंशन रहता है, इसीलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है? प्रोजेक्ट अप्रेजल हियर रिफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ए प्रोजेक्ट, administrative or managerial acumen, technical and communicative infrastructure in terms of their analysis and appraisal on the basis which an entrepreneur finally arrives at decision of starting business। प्रोजेक्ट अप्रेजल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेटस और एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल, टेक्निकल, कम्युनिकेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एनालाइज किए होते हैं। इसी के आधार पर एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेना होता है और इंटरप्राइज और बिजनेस को स्टार्ट करना होता है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो देयर आर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो कुछ है, फर्स्ट, टू रीच ऑन द स्पेशल एंड एस्टिमेटेड रिजल्ट ऑन द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के स्पेशल और एस्टिमेटेड रिजल्ट पर पहुंचने के लिए प्रोजेक्ट अप्रेजल बनाया जाता है। पॉइंट सेकंड, टू ऑब्टेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट अप्रेजल द्वारा नेसेसरी इंफॉर्मेशन डिटरमाइन किया जाता है जो प्रोजेक्ट के सक्सेस में बहुत बड़ा हेल्प करता है। पॉइंट थर्ड, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट के सक्सेस के स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करने के लिए भी प्रोजेक्ट अप्रेजल तैयार किया जाता है। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूजेस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड एंटरप्रेन्योर, सेकंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक एंटरप्रेन्योर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे यूज करते हैं उसे हमें देखना है। तो फर्स्ट, एन एंटरप्रेन्योर को हम देखते हैं। द फर्स्ट जॉब ऑफ एन एंटरप्रेन्योर is to satisfy himself by ensuring that the proposed project report would yield the desirable profit or the return from the investment would be adequate or not. With this purpose in mind, the entrepreneur makes an appraisal and analysis in the selection of project, and he also determine the selection in view of competition। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक एंटरप्रेन्योर डिजायरेबल प्रॉफिट और एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट के लिए देखता है। वो देखता है कि जो हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं या जो हम इन्वेस्टमेंट किए हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में है या नहीं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ही अनुसार वो अपना मार्केट में कॉम्पिटिटर भी देखता है और उसे एनालाइज भी करता है। सेकंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या यूज करता है? Whenever an entrepreneur or promoter happen to seek loan from some financial agency, he places the best option before the financial institution, which meticulously investigate into variety of proposal by means of rigorous analysis and evaluation so as to believe that the project is really meaningful and entrepreneur would certainly be able to repay the loan within a stipulated period। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखता है कि जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं या पैसे लगाने वाले हैं वो प्रोजेक्ट आगे कितना प्रॉफिट कर सकता है, उसका फ्यूचर क्या क्या होगा, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रिडिक्ट करता है और प्रोजेक्ट के हर एक टॉपिक को बारीक
से वो जांच करता है। क्वेश्चन 5, व्हाई टाइम बाउंडनेस इज एसेंशियल इन प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में टाइम बाउंडनेस क्यों जरूरी है? इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट देयर शुड बी ए रेफरेंस टू द टाइम फ्रेम फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क एंड एंटरप्रेन्योर मस्ट टेक ए प्लेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अदरवाइज सब्सटेंशियल लॉस may be inevitable. Any delay add to the cost and several new unforeseen hurdles start coming up, resulting in lot of misapprehensions. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में टाइम बाउंडनेस इसलिए जरूरी होता है, टाइम बाउंडनेस डिसाइड करता है कि इतना ही समय में ये काम पूरा होना चाहिए और एंटरप्रेन्योर इसका प्लेज लेता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एंटरप्रेन्योर को सब्सटेंशियल लॉस और बहुत सारे मिस एप्रीहेंशंस होते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाई द इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट्स आर शोन इन द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में इकोनॉमिक और सोशल इफेक्ट क्यों दिखाए जाते हैं? तो द इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन सोसाइटी इज बोथ स्वीट एंड सावर, thus this subtitle must show the adverse effect of the project on the environment in addition to the healthy society and economic effect like the rise of employment. What would be the benefits of the society? What would be the resultant development of the area? कोई भी प्रोजेक्ट किसी सोसाइटी के लिए वो बढ़िया भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सोशल इफेक्ट इसलिए दिखाए जाते हैं कि वो प्रोजेक्ट उस सोसाइटी के लिए हेल्दी है या नहीं, और इकोनॉमिक इफेक्ट ये दर्शाता है कि वो प्रोजेक्ट को वहां आने से वहां एम्प्लॉयमेंट रेट कितना राइज होगा, उस सोसाइटी के लिए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितना बेनिफिट हो सकता है, ओवरऑल एरिया पे कितना अफेक्ट पड़ेगा। नंबर 7, व्हाट डज इट मीन बाय जनरल डिस्क्रिप्शन। जनरल डिस्क्रिप्शन से आप क्या समझते हैं? जनरल डिस्क्रिप्शन, ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, नेम, qualification and experience, etc. If the project has partnership, then the profile of all partner is mentioned, and in case of company, the details of promoters are given therein. Apart, if the project report is related to which kind of business is present and past status, problem and analysis, etc. are detailed. It also informs about the volume of production, nature and prominence of product in comparison with the rates of product, etc. तो जनरल डिस्क्रिप्शन में एंटरप्रेन्योर का नाम, पता, उसका क्वालिफिकेशन और अनुभव मेंशन होता है। अगर वो प्रोजेक्ट पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के प्रोफाइल में उनके नाम, पता और एक्सपीरियंस मेंशन होंगे। अगर वो प्रोजेक्ट किसी कंपनी से रिलेटेड है तो उनके कंपनी का डिटेल और प्रमोटर का डिटेल उस जनरल डिस्क्रिप्शन में होता है। अगर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी कंपनी के बिजनेस का है तो उसमें उसका प्रेजेंट, पास्ट स्टेटस, प्रॉब्लम सब मेंशन रहता है और ये बताता है कि उस प्रोजेक्ट में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, नेचर एंड प्रोमिनेंस प्रोडक्ट क्या क्या है। क्वेश्चन 8, मेंशन एनी 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 3 ऑब्जेक्टिव को बताना है। तो फर्स्ट, एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना। फॉर रिसीविंग फाइनेंशियल हेल्प, प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट इज इसेंशियल। और फाइनेंशियल हेल्प में भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी होता है। इन मेनी कंडीशन द सेंडिंग ऑफ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इज नेसेसरी। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा किसी किसी कंडीशन में भी भेजा जाता है। क्वेश्चन 9, स्टेट द फीचर ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फीचर बताने हैं। आफ्टर पासिंग द प्रिलिमिनरी हर्डल्स इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज मेड। जो एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने में जो प्रिलिमिनरी हर्डल्स, जो शुरुआती कठिनाइयां होती हैं, इसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाया जाता है। इट इज ए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोजेक्ट विच कंसिस्ट डिटेल इन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का डिटेल रिपोर्ट होता है जो किसी भी प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन को डिटेल में मेंटेन करता है। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट है, हाउ डज प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मुलेट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फॉर्मुलेट यानी तैयार कैसे किया जाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रिपेयरिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज वेरी इसेंशियल फॉर एन एंटरप्रेन्योर। हाउएवर ए डेफिनेट लाइन ऑफ एक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज ऑफ एवरी प्रोजेक्ट इज डिस्टिंक्ट नेचर एंड साइज। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एंटरप्रेन्योर अपने से किसी भी प्रोजेक्ट का हर पहलू डिटरमाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट एक दूसरे से अलग होता है। जनरली द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसीडर्ड इन प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने में कुछ ये पॉइंट्स हैं, इन्हें कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट, जनरल डिस्क्रिप्शन। जनरल डिस्क्रिप्शन में एंटरप्रेन्योर का नाम, पता, उसका क्वालिफिकेशन और अनुभव मेंशन होता है। अगर वो प्रोजेक्ट पार्टनरशिप में है तो पार्टनर का प्रोफाइल मेंशन होगा। पॉइंट सेकंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट। अंडर दिस टाइटल ए कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू प्रोजेक्ट इज प्रोवाइड लाइक इट्स लोकेशन, द रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल लेबर एंड वे ऑफ प्रोक्यूरमेंट। और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का लोकेशन, उसका रिसोर्स, उसका रॉ मटेरियल का रिसोर्स क्या है, स्किल्ड लेबर, कितना हमारे पास लेबर है और किस तरह से इसका उत्पादन होगा, ये सब मेंशन होता है। थर्ड, मार्केट पोटेंशियल। अंडर दिस टाइटल द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ द प्रोडक्ट
as it likely to assume in the market in future is also highlighted। इस पॉइंट में उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का मार्केट पोटेंशियल मेंशन होता है कि वो प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। फोर्थ, सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसमें उस इंटरप्राइज का जो फाइनेंस का सोर्स होता है वो मेंशन होता है। इसमें मेंशन होता है कि उस इंटरप्राइज को कहाँ से इन्वेस्टमेंट मिला है, कितना मिला है और कौन कौन दिया है। फिफ्थ, अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट, दिस सेगमेंट इन्विसेग्स द प्रोजेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट, द एक्सटेंट ऑफ प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी असर्टेन फ्रॉम इट। अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में प्रोजेक्ट का प्रॉफिट लॉस और उसका बैलेंस शीट मेंशन होता है और उस एंटरप्राइज का इकोनॉमिक स्टेटस मेंशन होता है। क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट, पेबैक पीरियड मेथड। सेकंड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। थर्ड, नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ एनी एंटरप्राइज इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट एनालिसिस। दिस कैन बी डन थ्रू द फॉलोइंग मेथड। किसी भी एंटरप्राइज का प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करने से पहले हमें उसका प्रोजेक्ट एनालिसिस करना चाहिए और प्रोजेक्ट एनालिसिस इन मेथड द्वारा होता है। तो फर्स्ट है पेबैक मेथड, सेकंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, थर्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, फोर्थ बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड, फिफ्थ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो फर्स्ट, पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड वी रिफर टू दैट स्पैन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोजेक्ट इज रिकवर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न थ्रू द प्रोजेक्ट। पेबैक पीरियड मेथड में ये दर्शाया जाता है कि उस प्रोजेक्ट में हम जितना इन्वेस्ट किए हैं वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितने पीरियड में हमारे पास आ गया। इसका फॉर्मूला नीचे दिया है, original cost of investment divided by annual cash flow. Second, average return method. In this method, the total earning during the entire life span of project are kept under consideration. This method is also known as return on investment method, ROI method. इस मेथड में वो प्रोजेक्ट का जितना लाइफ था उस लाइफ स्पैन में प्रोजेक्ट कितना अर्निंग किया है उसको कंसिडर किया जाता है। इसका फॉर्मूला है average annual earning after tax divided by average book investment after depreciation. Third, in the net present value method, time value of investment is taken into consideration which has not been done in the previous example of method explained earlier. इसमें टाइम को और उस टाइम के अनुसार उस प्रेजेंट वैल्यू को देखा जाता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना हुआ हमारे एंटरप्राइज का। इसका फॉर्मूला नीचे दिया गया है। फिफ्थ, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड। दिस इज ए रेशियो ऑफ ग्रॉस डिस्काउंट बेनिफिट एंड ग्रॉस डिस्काउंट कॉस्ट। दिस कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। ये ग्रॉस डिस्काउंट बेनिफिट और ग्रॉस डिस्काउंट कॉस्ट का रेशियो होता है जिसे हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। BCR इक्वल टू B बाई C इंटू 100, B इज इक्वल टू ग्रॉस डिस्काउंट बेनिफिट और C इज इक्वल टू ग्रॉस डिस्काउंट कॉस्ट। फिफ्थ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल कैश इनफ्लो इज नोन विद देयर हेल्प ऑफ अननोन रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज टू बी डिटरमाइंड। इस मेथड को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और एनुअल कैश फ्लो को जानने के लिए यूज किया जाता है अननोन रेट ऑफ रिटर्न पे। In this method, by discounted internal cash inflow and cash inflow, time value of money is kept under consideration. इसे तैयार करने के लिए कैश का इनफ्लो और टाइम का वैल्यू कंसिडरेशन किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।